नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू जी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है 2024 से 28। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 3 के सेट 1 को हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो टोटल जो हम लोग इस तरह से 3 सेट तक वीडियो बनाएंगे, यानी कि टोटल 3 वीडियो बनाएंगे। तो आप तीनों वीडियो को अच्छे से कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सेट 1 वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट जो है 2 वीडियो आएगा सेट 2 और सेट 3 का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको सिर्फ देखना होता है, उसको अच्छे से नहीं करना, अच्छे से करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को, क्योंकि आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से बनाएंगे तभी आप पास हो पाएंगे। क्योंकि अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर देंगे तो वहाँ आपका 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी किसी देश में एक निश्चित समय अवधि, सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर उस गति को दर्शाती है जिससे किसी देश की जनसंख्या एक निश्चित समय अवधि में जन्म, मृत्यु तथा प्रवास के कारण बढ़ती या घटती है। तो यह आपका जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न। फसल प्रतिरूप क्या है? तो फसल प्रतिरूप से तात्पर्य किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के प्रकार और उनके अनुपात से होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? तो एमएसएमई छोटे, मध्यम और सूक्ष्म स्तर के उद्योगों को कहते हैं जो कम पूंजी में उत्पादन, रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और एमएसएमई का फुल फॉर्म है मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये आपका जो है फुल फॉर्म है एमएसएमई का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार क्या है? तो विदेशी व्यापार से तात्पर्य किसी देश द्वारा अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के आयात तथा निर्यात की आर्थिक प्रक्रिया से होता है। इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेजर इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आपको आर्थिक विशेषता बताना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक विशेषता इसे एक विशिष्ट और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकृति की है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि, उद्योग और सेवा, ये तीनों क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार है। कृषि क्षेत्र आज भी बड़ी जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र राष्ट्र आय में बढ़ता योगदान दे रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता इसकी विशाल जनसंख्या है, जो एक ओर श्रम शक्ति प्रदान करती है, वही दूसरी ओर बेरोजगारी और गरीबी की समस्या भी उत्पन्न करती है। भारत में आय और संपत्ति का असमान वितरण पाया जाता है, जिसके कारण सामाजिक और आर्थिक विषमता बनी रहती है। गरीबी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक गंभीर समस्या है, हालांकि सरकारी योजनाओं से इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना आधारित विकास की परंपरा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को दिशा दी गई है, यानी कि दी गई। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज हुई। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका सही उपयोग विकास में सहायक है। इसके साथ ही तकनीकी प्रगति, बढ़ता सेवा क्षेत्र और विदेशी व्यापार में वृद्धि भी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक की व्याख्या कीजिए। तो मानव विकास सूचकांक का एक ऐसा माप है जिसके द्वारा किसी भी देश में लोगों के जीवन स्तर और समग्र विकास की स्थिति को समझा जाता है। यह सूचकांक केवल आय को ही विकास का आधार नहीं मानता, बल्कि मानव जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल करता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मानव विकास सूचकांक 3 प्रमुख घटकों पर आधारित होता है। पहला घटक स्वास्थ्य है, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के माध्यम से मापा जाता है। जीवन प्रत्याशा यह दर्शाती है कि किसी देश के लोग औसतन कितने वर्षों तक जीवित रहते हैं। दूसरा घटक शिक्षा है, जिसमें साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को शामिल किया जाता है।
शिक्षा व्यक्ति की क्षमता, कौशल और ज्ञान को बढ़ाती है, जिससे उसका जीवन स्तर बेहतर होता है। तीसरा घटक आय है, यानी कि इनकम है, जिसे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आधार पर मापा जाता है। यह घटक लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन सुविधाओं को दर्शाता है। इन तीनों घटकों को मिलाकर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का महत्व इसलिए है क्योंकि यह देशों के बीच विकास की तुलना करने में सहायता करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी देश में आर्थिक विकास के साथ साथ मानव कल्याण पर कितना ध्यान दिया गया है। अब यहाँ से जो शुरू होता है आपका सेक्शन बी शुरू होता है, यानी कि ग्रुप बी, और यहाँ से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन है इस सेट में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, तो ये पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो आप उस पीडीएफ पे जैसे क्लिक मतलब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को अच्छे से देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सिर्फ मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना एवं जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों की योगदान की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का क्या योगदान है अलग अलग क्षेत्रों में, तो यह आपको बताना है एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं व्यावसायिक वितरण की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि और व्यावसायिक वितरण को आपको एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है आपको एक्सप्लेन करके बताना, ये क्वेश्चन 6 है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग की भूमिका की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड, भारत के विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ से जो आपका सेट 1 खत्म होता है, तो आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट 2 और सेट 3 के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।